माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरष्ट है डिवाइन ग्रेस। ए श्री भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। इस्कॉन फाउंडाचार्य द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरष्ट है डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य सिद्धार्थ ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सद गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री राधा वेणु माधव भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय। तय गौर प्रेमानंद। All Vaishnava devotees, all Vaishnava devotees, all Vaishnava devotees, Sri Guru and Gaurang. अब सही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंध अध्याय 8
श्लोक संख्या 15। इस अध्याय का नाम है राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। भूपाताल ककोप व्योम ग्रह नक्षत्र भूभृताम सरित समुद्र द्वीपानां संभवः च एतत् उकसामात्। भूपाताल ककुव्योम ग्रह नक्षत्र भूभृतां सरिता समुद्र द्वीपानां संभव च ततोत्कसाम्। भूपाताल कुकुव्योम ग्रह नक्षत्र भूभृतां सरित समुद्र द्वीपानां संभव च दोक्साम्। भूपाताल कुकुव्योम ग्रह नक्षत्र भूभृतां सरित समुद्र द्वीपानां संभव च ततोक्साम्। माता जी भूपाताल भूमि के नीचे, ककोप स्वर्ग की चारों दिशाएं, व्योमा आकाश, ग्रह लोक, ग्रह नक्षत्र तारे, भूभृताम पर्वतों का, सरितो नदी, समुद्र समुद्र, द्वीपानाम द्वीपों की, संभवः उत्पत्ति, च भी, एतत् उनके, ओकसाम निवासियों का। अनुवाद होता पर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। ध्यान से सुनिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके यह भी बताएं कि ब्रह्मांड भर के गोलोकों, स्वर्ग की चारों दिशाएं, आकाश, ग्रहों, नक्षत्रों, पर्वतों, नदियों, समुद्रों तथा द्वीपों एवं इन सब के विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। बड़ा विस्तार में, अभी प्रश्न ही चल रहा है, उत्तर तो बाद में आएगा। तात्पर्य, विविध किस्म के भूभागों इत्यादि के निवासी भिन्न प्रकार के स्थित होते हैं और वे सभी विश्वों में एक समान नहीं होते। स्थल के निवासी जल या आकाश के निवासियों से भिन्न होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न ग्रहों तथा आकाश के नक्षत्रों के निवासी भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ईश्वर के नियम के अनुसार कोई भी स्थान रिक्त नहीं है, किंतु एक स्थान के निवासी दूसरे से भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि मानव समाज में भी जंगलों अथवा
मरुस्थलों के निवासी ग्रामों तथा नगरों के निवासियों से भिन्न होते हैं। ऐसे वे प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार निर्मित होते हैं। प्रकृति के नियमों का यह समंजन अंधाधुंध नहीं होता है। इस व्यवस्था के पीछे विशाल आयोजन होता है। महाराज परीक्षित इन सब बातों को प्रामाणिक रीति से महामुनि सुखदेव गोस्वामी जी से जानने की प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुखदेव गोस्वामी जी से परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि परीक्षित महाराज को श्राप दिया गया था कि आज से 7वें दिन आपको शरीर छोड़ना है, यही था ना। और सच्चाई ये है कि अगर हम आपसे पूछें ये जो सितंबर का महीना चल रहा है ये कितने दिन का है? 30 सितंबर, 30 दिन का। पूरा साल में कितने दिन होते हैं? 365। ये भी भ्रम है। वास्तव में 365 दिन होते ही नहीं। टोटल दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। 8वां दिन का नाम बताइए। 8वां दिन होता ही नहीं। कभी किसी ने ये दिमाग लगाया ही नहीं। इसीलिए जब श्राप दिया गया कि आज से 7वें दिन, वो 8वें दिन बोलते थे, 9वें दिन बोल सकते थे, 7 दिन ही बोले। कि वास्तव में सच्चाई ये है कि दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। 8वां दिन तो होता ही नहीं। इससे पता चलता है कि इस संसार में लोग कैसे भ्रमित हैं। दिन 7 होते हैं, अब बोलते हैं 365 दिन होते हैं। दिन 7 ही होते हैं। वी आर जस्ट रिपीटिंग द डेज। उसी दिन को ताश के पत्ते की तरह हम क्या करते हैं? फेंटते रहते हैं। सही है ना? तो आज से समझ जब प्रचार करिए तो लोग बोले कि दिन 7 ही होते हैं, 8वां दिन तो होता नहीं। अरे धरती पर 84 लाख योनियां जितने भी जीव प्राणी हैं, इन्हीं 7 दिनों में शरीर छोड़ना है। वह दिन कौन सा होगा, समय कौन होगा, ये किसी को पता नहीं होता। ये सच्चाई है। यह भी सत्य है कि हर जीव वर्तमान में जीता है। ये तो जब रात हो जाए, सूर्य नहीं दिखाई देता तो अंधेरा हो जाता है, सूर्य दिखाई देता है तो दिन आ जाता है। तो देखा जाए तो एक दिन आप आजमाइए। आप जब कने बैठे नमाचार्य देश ठाकुर की तरह और 24 घंटे आप जागे रहे, आप देखेंगे कि कोई परिवर्तन नहीं होता। आप तो एज इट इज बैठे रहते हैं। हर इंसान हमेशा वर्तमान में रहता है। आप सुनेंगे ना, ये कल होता ही नहीं। ये तो रेस्ट के लिए अंधेरा हो जाए, रात हो जाती है तो हम सुनते कि दिन है, रात है, रेस्ट करेंगे। वास्तव में हर इंसान हमेशा क्या रहता है? वर्तमान में जीता है। ये सत्य, हमेशा वर्तमान में ही रहते हैं। ये सच्चाई है।
कितना भ्रमित लोग। पूछो आप कितने साल के हो गए, सब बताने। जबकि सच्चाई है कि जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है उसके बाद से काउंटडाउन शुरू हो जाता है, उसकी एज कम होने लगती है, राइट। अगर उसकी 100 साल की निर्धारित है, 1 दिन कम हो जाता है। 6 दिन क्या हो गया, 6 दिन क्या हो गया, माइनस हो गया। लेकिन हम सोचते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। इसी भागवतम में ये बताया गया है कि भगवान भास्कर जो सूर्य देवता हैं उनका एक काम है रोशनी देना, प्रकाश देना, और दूसरा क्या बताया गया है, जितने भी जीव प्राणी हैं सबका 1 दिन की आयु लेकर के चुपचाप चले जाते हैं। इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। सिर्फ भक्त वो जानता है, इससे उसको पता है, जाने से। तो भगवान का सिस्टम कितने सुंदर ढंग से काम चल रहा है। तो वही परिचित माना पर कि सर सृष्टि का संरचना कैसे हुआ। विभिन्न ग्रहों के नक्षत्र निवासी भी कह रहे हैं कि निवासी हमेशा भिन्न होते हैं। जैसे आप चाइना चले जाइए, चाइनीज का अलग ही रूप रंग मिलेगा, राइट। जापान चले जाए एकदम अलग। अरे अपने देश में साउथ इंडिया चले जाए एकदम अलग। सब जगह परिवर्तन होता है। ये भगवान किस तरह से विविधता लाते हैं, ऐसा भगवान ही कर सकते हैं। तो जितने भी लोग हैं हर लोक में निवासी रहते हैं भागवतम के अनुसार। सूर्यलोक में भी जीव रहते हैं। कैसे वहाँ कैसे रह सकते हैं, जल के राख हो जाए तो उनकी जो बॉडी होती है वो फायर प्रूफ होती है। फायर प्रूफ समझेंगे ना, नहीं जानेंगे। जो जल के जीव प्राणी रहते हैं, कितने विभिन्न नाना प्रकार के जीव रहते हैं, जल के अंदर रहते हैं। ऐसे भी जीव होते हैं, भगवान की सृष्टि का संरचना देखिए कि जो बिल्कुल पैक होते हैं, अंदर रहते हैं, लेकिन वो भी जीवित रहते हैं। हवा जाने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, जीते हैं। ऐसे जीव होते हैं उनका पानी से कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी जीते हैं। दीमक का नाम सुना हो, दीमक कितना सॉफ्ट होता है, राइट। लेकिन वो इतने बड़े कठोर पौधे को क्या करता है, चाट जाता है। क्या ताकत होना थी। एक मच्छर को भगवान ने ताकत दिया हुआ। मच्छर को भगवान ने एक क्वालिटी दी हुई है कि मनुष्य के किसी बॉडी के पार्ट पर जा कर के बैठ सकता है, आपके कान में गुनगुनाएगा कि मैं आ गया हूँ, और आपके चेहरे पर बैठेगा और उसको जो मुंह दिया हुआ इंजेक्ट करता है, इंजेक्ट करके ब्लड को सक करना। एक कला किसने दी है, भगवान ने उसको दिया, ताकि उसको तो फिर रोजी रोटी खानी है, उसकी यही रोजी रोटी है, खून चूसना। तो इंजेक्ट किया और सक किया आपका खून, राइट, यही कला है ना। अब इसी कला से मच्छर इतना फेमस हो गया है कि टेलीविज़न में मच्छर भगाने का ऐड आता है। अब मच्छर डांस करते हुए आता है, फिर कछुआ छाप आ जाता है, होता ही नहीं होता। एक मच्छर की वजह से कितने इंसानों की रोजी रोटी चल रही है। क्योंकि आप लोग युवा हो, प्रचारक हो, आप समझाया करें कि भगवान ने एक मच्छर बनाया, उसका स्किल है कि वो इंजेक्ट करके आपका शक करेगा ब्लड। ऐसे से वो हिट है, उसको मारने के लिए हिट बनाए हैं, ऑडोमास बनाएंगे, मस्किटो नेट बनाए हैं। बड़े बड़े पहलवान मच्छरों से परेशान। यहाँ तक कि आर्मी के लोग भी मच्छरों से बचने के लिए आर्मी वाला नेट ज़्यादा फेमस है ना। सोच रहे हैं इसके लिए कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और लोगों की रोजी रोटी चल रही है इसे मच्छर भगाने की वजह से। तो भगवान को इस संसार को चलाने का यही तरीका है
कि हर इंसान चींटी से लेकर के हाथी तक को सबको भगवान किसी न कोई क्वालिटी दे देते हैं और उसी क्वालिटी से वो अपना रोजी रोटी चला रहा है। जैसे इंसान में कोई सीए बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई मृदंग बन जाता है, सबके भी रोजी रोटी चलाने की कला भगवान ने दिया हुआ, राइट। ऐसी कला से सब चल रहा है। भगवान ने किसी को इंडस्ट्री बना दिया, अब उसके अंडर 5000 लेबर काम करे, उसका परिवार पल रहा है। तो भगवान एक सिस्टम ऐसा बना है इस संसार को चलाने के लिए कि भगवान राधा रानी को बैठा कर बगल में बांसुरी बजा रहे हैं, संसार चल रहा है, सिस्टम से चल रहा है। 33 कोटि देवता बना दिए हैं और सबको डिपार्टमेंट सब दें, आप जल के देवता, थल के देवता, इस देवता वो देवता वो संभाले और भगवान बांसुरी हो जाए। दिस इज द मैनेजमेंट। अब सुनिए, द मैन हु इज इंटेलिजेंट ही डिड नथिंग। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो कुछ काम नहीं करता। क्यों? वो बैठकर करवाने मास्टर होता है। लाइक कृष्णा है ना, उन्होंने सारा सृष्टि का सृजन अपने शरीर से कर दिया और राधा रानी के साथ बैठ करके बांसुरी बजा रहे हैं। लाखों लाखों जो गोपियां हैं वो अलग से सेवा में लगी हुई हैं, कुछ नहीं, क्योंकि चाबी किसके हाथ में? उनके हाथ में। सबको सौंप दिया है, हर देवताओं को डिपार्टमेंट सौंप दिया है और सिस्टम बना दिया, चल रहा है। यही सिस्टम है जो इस संसार में आएगा मरेगा, ये भी एक सिस्टम है। प्रहलाद महाराज पिता बहुत अमर होना चाहते हो रहे, खुद सोचना चाहिए जब भगवान राम के पिताजी दशरथ नहीं बचे, बड़े बड़े राजा है, रावण जैसा परिवार किसी का नहीं होगा, जिसके सोने की पूरी लंका सोने की थी। यहाँ तो 1 तोला सोना बड़ा मुश्किल पड़ जाता खरीदना, राइट। पूरी लंका नगरी सोने की, वो नहीं बचा। सोचने में बचा कौन? ये धरती पर जो भी आएगा जाएगा। ये भगवान का बना सिस्टम। आप कितना भी डॉक्टरों के बीच में रहो, लेकिन आपको मरना ही मरना है। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर के पिताजी क्यों मर गए, डॉक्टर के दादा वादा क्यों मर जाते हैं, राइट। डॉक्टर खुद बीमार होता, पता है, डॉक्टर भी गोली खाते हैं, बीमारी उनको पर, क्योंकि जो बीमारी है इस शरीर को लगेगी लगी। प्रभुपाद बोलते हैं कि अमेरिका में जाके बस जाइए, कहीं भी चले जाए, लेकिन आप मृत्यु से नहीं बच पाएंगे, बुढ़ापा से नहीं बच पाएंगे और किसी भी रोग से नहीं बच पाएंगे। रोग पकड़े, सारे रोग बुढ़ापा किसको पकड़ते हैं? शरीर को पकड़ते हैं। हम तो आत्मा को तो कुछ कर ही नहीं, हो ही नहीं सकता। नैनन छिंदन संस्थाएं नैनन, लेकिन हम शरीर को अपना मान लेते हैं, सोचते हैं कि हम कांटा चुभता शरीर को है, दुख हमें होता है, क्योंकि हम अपने आप को मान बैठे हैं कि हम शरीर हैं। ये अंतर, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा। और आत्मा को नैनम छिंदन सस्ता नैनम दहदुपाक, भगवान बता दिए। इसीलिए मुर्दा घर जब जलाते हैं तो शरीर को जलाते हैं, आत्मा तो निकल चुकी होती है। सत्य ही नहीं सत्य, ये जितने रोग हैं, बुढ़ापा हैं, इस शरीर को करते हैं। तो ऐसी भक्ति करो कि जब ये शरीर छोड़ो फिर दोबारा इस संसार में न आना पड़े। ये भगवान कहते कि अर्जुन, जब मेरे धाम को आओगे तब तुम्हें इस संसार में आना नहीं पड़ेगा और जन्म मृत्यु से क्या हो जाएगा? परे हो जाओगे। अगर ऐसी भक्ति करोगे तब। जहाँ भगवान तो यहाँ तो कहते हैं कि अर्जुन, जो मेरा धाम है, गोलोक धाम है, वहाँ सूर्य और चंद्रमा की भी जरूरत नहीं है, कि पूरा धाम मेरे प्रकाश से प्रकाशित रहता है। अब समझिए, तो ये भगवान के सृजन करने का तरीका है। आप जानते हैं कि सबसे पहले भगवान लेटे थे क्षीर सागर, लक्ष्मी जी क्या करते थे? चरण दबा रहे थे। तो भगवान की जब सृष्टि सृजन की इच्छा हुई
तो अपने नाभि से एक कमल की उत्पत्ति की, और उस कमल के कणिका पे किसको उपस्थित किया? ब्रह्मा जी। पहले इसलिए प्रथम जीव कौन है? ब्रह्मा जी। 12 महाजन में एक महाजन ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी ने ही इस सृष्टि का सृजन किया। शिव की उत्पत्ति उन्होंने की। शिव की उत्पत्ति भृगुटी से हुई। जामवंत जमाई जब लिए तब निकले, बाराह जी नाक से निकले। ऐसे कितने उन्होंने प्रकट किया। बाद में कहे कि ऐसा हम कब तक करते रहेंगे, तब उन्होंने क्या बनाया? स्त्री और मेल फीमेल बनाया कि भैया अब तुम विधि करते रहो आपस में मिल करके। ये सिस्टम ब्रह्मा जी ने बनाया। भाई कब तक ब्रह्मा ऐसे बनाते रहेंगे, है ना? तो जितने पशु पक्षी जानवर मनुष्य भी वो एक जानवर ही है। बताया गया है कि धर्म बीन नर पशु समान। अगर मनुष्य धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता तो पशु के समान वो जानवर ही है, और इंसान जैसा जानवर कोई हो ही नहीं सकता। जितने जानवर हैं उनका तो एक समय होता है, शिष्टाचार होता है, लेकिन इंसान का कोई शिष्टाचार समय नहीं होता, राइट? जब चाहे तभी भूगना शुरू कर देता है, राइट? खाना पीना शुरू कर देता है। तो इससे बड़ा खतरनाक जानवर कोई है ही। शास्त्र जो है ये इंसानों के लिए है, लेकिन इंसान क्या बन गया है? पशु समान हो गया है। कि ये भगवान गीता हम नहीं कर, भगवान कहते हैं कि अर्जुन जो शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीता वो पशु के समान, पशु है वो। तो ज़्यादातर लोग क्या हैं? पशु ही है। हमारे गुरु बता रहे थे जब चाइना गए थे तो वहाँ पे वो लोग कुछ भी खा जाते हैं, छिपकली, बिच्छू, कॉकरोच सब खा जाएंगे। वहाँ तो सांप बिकता है। इससे आपको कौन सा सांप खाना है वो चूज करो, तो नीचे तेल जो खौलता रहता है पकड़ेंगे चिमटे से और डिप कर देंगे, वो कड़क हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा, और उससे मसाला मिर्च डाल कर खा जाएंगे। मंकी जूस बिकता है वहाँ पे। मंकी उछलते कूदते रहते हैं, जो मंकी ज़्यादा उछल कूद रहा है उसका खून चूसना चाहते हो, उसका गर्दन कट के पाइप डाल देंगे यहाँ, धड़ा पियो, ऐसा होता है। चाइना बहुत खतरनाक है, सब खा जाते हैं। अब आप खुद बताइए कि इस सृष्टि का कैसे भगवान ने सृजन किया है? जिस चीज को देख करके हम डरते हैं वो पकड़ के खा जाते हैं। विदेश में कहीं भी आप चले जाए, यही तो प्रभुपाद जी यहाँ इसमें बता रहे हैं कि भगवान के सृष्टि से। तो ब्रह्मा जी की मैं चर्चा करता। अब ब्रह्मा जी देखिए, ब्रह्मा जी एक बार गए कि यहाँ कई लोगों की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी गए एक बार कहाँ? द्वारिका। कहाँ गए? और जब द्वारिका पहुँचे तो द्वारिका में भगवान 16,108 रानियों से शादी की थी। यहाँ एक शादी में लोग परेशान हो जाते हैं जिंदगी में। भगवान 16,108 रानियों के साथ शादी की और हर रानी से 10 पुत्र उत्पन्न किए। अब कैलकुलेट करिए, 16,108 फिर 10 बनाकर कितने संतान थे उनके। अकेले दम पे भगवान सबका संभाल रहे थे, इसलिए उनको पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया। नारद जी भौचक्का हो गए थे। नारद जी विश्वासी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो नारद जी भी द्वारिका गए थे सिर्फ परिवार देखने के लिए कि इतना बड़ा परिवार भगवान संभालते कैसे। भगवान रुक्मणी के घर गए तो वहाँ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उसी वक्त नारद जी सत्यभामा गए तो वहाँ भगवान झूला झूल रहे थे। सब रानियों के पास भगवान, खासकर रानियों के पास गए। भगवान अलग अलग मुद्रा में मिल रहे थे नारद जी को। यही पूछते थे आप कब आए? कह रहे तो मिले थे उनके घर में। पूछते कब आए? ऐसा भगवान ही कर सकते। जैसे आप लोग यहाँ पे हैं तो अपने कमरे में नहीं हैं, लेकिन ठाकुर जी हर जगह मौजूद है उसी समय। तो भगवान क्या करते थे?
16,108 कृष्ण, एक कृष्ण से, ओरिजिनल कृष्ण से इतने विस्तार कर लेते थे और हर रानी के पास रात को रहते थे। रानियाँ यही समझती थी कि भगवान से मेरे पास है। और जब सुबह निकलते थे तो 16,108 कृष्ण निकलते थे, जबकि राज दरबार में कुर्सी एक ही थी है कि नहीं? तो वहाँ से निकल के जब बाहर जाते थे एक हो जाते थे। एक कृष्ण की लहर महाराष्ट्र में ऐसा किया था, जितने गोपियाँ उतने कृष्ण, ऐसा कृष्ण ही कर सकते हैं। तो नारद जी भौचक्का हुए थे। अब ब्रह्मा जी कैसे भौचक्का हुए? ब्रह्मा जी के बड़े उत्साह जोश के साथ द्वारिका पहुँचे तो द्वारपाल ने उनको रोक दिया और कहा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो मैं द्वारिकाधीश से मिलने आया हूँ, आप उनसे जाकर कि ब्रह्मा जी मिलने के लिए आए हैं। और बेचारा गया और तो 16,108 रानियों में से 3 रानियाँ हमेशा कृष्ण के साथ रहती थी द्वारिका में। पट रानियाँ 3 खास थे, सत्यभामा, रुक्मणी और जामवंती। ये 3 हमेशा उनके साथ रहती थी। अब जब गए द्वारपाल तो भगवान ने से बताया कि ब्रह्मा जी आपसे मिलने के लिए हैं। तो कृष्ण ने कहा कि जाके पूछो कौन से ब्रह्मा जी आए। बेचारा लौट गया, कहा कि द्वारकाधीश पूछ रहे हैं कि आप कौन से ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी गुस्सा आ गया, कहे मैं ब्रह्मा, और ऐसा पूछ रहे कि कौन से ब्रह्मा जी हैं, इसका मतलब कि और ब्रह्मा जी होते होंगे, हमारे ब्रह्मा जी को पता ही नहीं था ये बात। तब वो गुस्से में बोले कि क्या बोलो, चारों कुमारों के पिता, 4 कुमार के पिता चतुर्मुखी ब्रह्मा जी आए, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी आए। बेचारे फिर गया दौड़ कर। तो भगवान से बोला कि द्वारकाधीश, चारों कुमारों के पिता चतुर्मुखी ब्रह्मा जी आए। तब भगवान का आदर के साथ उनको मेरे पास ले आओ। अब ब्रह्मा जी गए, उनको देख करके भगवान खड़े हो गए पास से अपने सिंहासन से। ब्रह्मा जी ने दंडवत प्रणाम किया। अब वो दंडवत प्रणाम जब करते हैं तो 4 मुख होते हैं, एक मुख नीचे, एक ऊपर, एक दाएं, एक बाएं, ऐसा दृश्य होता है कि जैसे हम लोग को तो एक मुख है, जब प्रणाम करेंगे तो ऐसे रहेगा। लेकिन जब 4 मुख वाला ब्रह्मा जी प्रणाम किए तो एक मुख ऊपर, एक दाएं, एक बाएं, एक नीचे। तो वो चारों आँख, मान 8 आँखों से देख रहे थे। तो जैसे दोनों प्रणाम किया, भगवान उठा तो ऊपर वाले मुख से देख रहे थे कि उनको भगवान उठा रहे हैं। ऐसा होता है, ऐसा ब्रह्मा जी कर सकते। इस सृष्टि का सृजन देखिए, यही थी में चर्चा हो रही। तो उठाए, भगवान कुछ बोलते, ब्रह्मा जी हाथ जोड़ ली कि पहले मेरे शंका का समाधान करिए, आपने ये क्यों पूछा कि कौन से ब्रह्मा जी आए हैं। सही बात है। तब भगवान मुस्कुराए, कहा कि ब्रह्मा जी, लगता है कि बहुत दिन हो गए हमने ब्रह्माओं की मीटिंग नहीं बुलाई, तो चलो आपका ये शंका दूर कर देते हैं। और भगवान ने ऐसे आवाहन किया, तुरंत ब्रह्माओं की लाइन लग गई, एक एक से ब्रह्मा जी प्रकट होने लगे। 8 मुखी ब्रह्मा जी आ गए, 8 मुख वाले लाइन पे खड़े हुए, चतुर्मुखी ब्रह्मा, 8 मुख वाले। फिर 16 मुख वाले ब्रह्मा जी आ गए, वो भी लाइन में खड़े हुए। फिर 32 मुख वाले, फिर 64 मुख वाले, 128 डबल मुख वाले, ऐसे करने के बाद 1 अरब मुख वाले ब्रह्मा जी आ गए। भाग तुम दिया गया। जब 1 अरब वाले ब्रह्मा जी आ गए तो हम प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि मैं ब्रह्मा जी ऐसे दिख रहे थे जैसे हाथियों के झुंड में चींटी। सही बात। तब अपने औकात में आए ब्रह्मा जी। नहीं गुस्सा हो गए थे कि
क्यों पूछ लिया? तब भगवान कृष्ण कहते हैं सारे ब्रह्माओं के बीच में कि ब्रह्मा जी, आप जिस लोक के ब्रह्मा आपको नियुक्त की है वो सबसे छोटा लोक ब्रह्मांड है। जितने बड़े बड़े ब्रह्मांड वैसे ऐसे ब्रह्माओं के मुख भी हमने बना दिए। इससे अनंत ब्रह्मांड है और जितने ब्रह्मांड अनंत से उसके हिसाब से क्या है, ब्रह्मा भी है, सब चला रहा है। ये भगवान की सृष्टि का सृजन, ऐसा भगवान ही कर सकते। आप सोचिए, भगवान है, इंसान अदना सा इंसान है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, अहंकार में, जो कि कुछ नहीं होता। जब देवी देवता भगवान सामने कुछ नहीं है, रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, ये नहीं टिके, इंसान क्या टिकेगा? देखिए अहंकार, रावण जैसा अहंकारी नहीं हो सकता। तो जब भगवान उनका अहंकार तोड़ सकते हैं तो साधारण इंसान का तो कोई अहंकार ही क्या, उसका कुछ भी नहीं है, वो तो टूटा टूटा ना एक तरह से। इस सृष्टि का सृजन, तो वही तो आश्चर्य कर रहे हैं प्रभुपाद, यही तो बता रहे हैं कि प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार प्रकृति के नियमों का यह समझन अंधाधुंध नहीं होता है। इस विविधता के पीछे विशाल आयोजन होता है। इस सब भगवान का विजन देखिए, कितना विशाल सृष्टि का सृजन किया कि लोग देखते हैं, देखते रह जाते हैं। जो तोते होते, तोते में कितनी वैरायटी, एक से बढ़कर एक तोता। मछलियों में कितनी प्रकार की मछलियाँ, राइट, आपने देखा होगा, कितनी वैराइटीज। ये भगवान से आप सोचिए कि एक एक पौधा भगवान बनाए, इतनी वैराइटीज हैं हमारे भारतवर्ष में। हमारा देश को प्रभुपाद जी ने शास्त्र में क्यों कहा कि सबसे उत्तम वर्ष जगह है, क्योंकि 6 ऋतुएं सिर्फ हमारे यहाँ पाई जाती हैं। विदेशों में और कहीं देश, किसी देश में 6 ऋतुएं पाई नहीं जाती। कई कई ऐसे कंट्री हैं जहाँ के 6 महीने तक दिन ही रहता है, 6 महीने तक रात ही रहता है। ऐसे वैसे द्वीप पड़े हुए, कहीं एकदम ठंडक ही रहती है। हमारे 6 ऋतु हो जाते, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, क्या तो भारतवर्ष सबसे उत्तम भूमि, पवित्र भूमि बताई गई है, क्योंकि यहाँ भगवान अवतार लेते हैं। तीर्थराज प्रयाग के धाम में आप रह रहे हैं, यहाँ से चित्रकूट नज़दीक है और अयोध्या नज़दीक है। मथुरा, भगवान आए ही इस धरती पर, भारतवर्ष की भूमि पर। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भारतवर्ष सबसे उत्तम जगह है इस धरती पर। तो हम लोग भाग्यशाली हैं, यहाँ जाएंगे। लेकिन लोग पैसे के लालच में अमेरिका चले जाते हैं। वहाँ जा कर के भी आप अपने आप को बचा नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका में वही दुख है जो हर जगह है। सिर्फ डॉलर के लालच में जाते हैं, और यहाँ क्या सुख है बताए। प्रभुपाद जी गए थे तो परिवर्तन करने के लिए, अब प्रभुपाद जी ने परिवर्तन करके दिखा दिया, नचा दिया अंग्रेजों को। हरिनाम से, गीता के ज्ञान से और प्रसाद से, ये 3 हमारे अस्त्र हैं जिसके द्वारा आप दुनिया को बदल सकते हो। इसलिए प्रभुपाद जी जब भी जाते थे हमेशा अपने साथ प्रसाद रखते थे। प्रचारकों को प्रसाद जरूर रखना चाहिए। अब प्रसाद का पूरा डिब्बा कभी नहीं पकड़ाना चाहिए। ये हम लोगों को सिखाया था श्रीधर महाराज। हम इतने बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं तो ट्रेनिंग बताई गई थी, क्योंकि आप डिब्बे से एक पेड़ा निकालिए और सेठ जी को खिलाइए, कि जो प्रसाद खाएगा तब प्रसाद का असर होगा। तो जब आप बात करोगे तो वो सुनेगा,
भाई जिसकी खाई उसकी गाई। एक बार आपने खिला दिया तो आपके अनुसार बोलना शुरू कर क्या प्रसाद असर करता है। आप जान लीजिए साइंटिफिक है, बड़ा साइंटिफिक है। और उसके बाद कहे कि ये जो डिब्बा है आप अपने घर ले जाए, बच्चों को खिलाइए। ऐसा कर, ये नहीं कि डिब्बा पकड़ा दिया, वो खाया नहीं और डिब्बा साइड में रख दिया, आप बात करने लगे तो असर क्या पड़ेगा। प्रचारक को ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखिए। अब कोई मना नहीं, प्रसाद तो कोई मना नहीं करेगा। एक बार हम जब नए राष्ट्रपति बने थे तो वहाँ पे हम महाराज जी को लेकर के, कब जितने राष्ट्रपति बने हैं शंकर दयाल शर्मा के बाद से मैं सबसे मिला हूँ, जितने प्राइम मिनिस्टर बने हैं अटल जी सबको मिला। तो जब अब्दुल कलाम साहब थे तब हम गए तो हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, जब प्रेसिडेंट नहीं बने थे तब से जानता हूँ। तो हुआ क्या कि हम चरणामृत लेके गए थे डिब्बे में। अब वो चरणामृत के टेस्ट के लिए मशीन मंगाई गई। तो एक ऑफिसर बड़ा इंटेलिजेंट था, अरे कई इतनी बड़ी मशीन बनाने की क्या जरूरत है, स्वामी जी हैं और चरणामृत लेके जा रहे हैं तो ऐसा कर इन्हीं को पहले पिला दो। अगर कुछ जहर वहर होगा तो खुद पता चल जाएगा। और हमको पता था जहर तो है नहीं है, तो चरणामृत है तो पहले तो खोल करके फिर हम पी लिए, कुछ लेगा कि ले जाने दे, ले जाओ। एक बार जब मुलायम सिंह वो मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर, तो 26 जनवरी के बाद बीटिंग रिट्रीट होता है वहाँ पे, बड़ा कार्यक्रम था विजय चौक पे। तो हमको बड़ा VIP पास भेजा था, तो सेकेंड रो पे कि थर्ड रो पे साइड मिनिस्टर के बीच वाले दिव्यांग के साथ हम वहाँ जब गए तो बड़ा सिक्योरिटी चेक रहते हैं। तो एक जो है अधिकारी इस पे अड़ गया, क्योंकि इन्विटेशन कार्ड लिखा था बैग्स आर नॉट अलाउड। तो उसने पूछा व्हाट इज दिस, हम कहा बिग बैग, तो बैग का नाम सुन के बैग नॉट अलाउड। हम लाभ करने लगे कि भाई इस पर कुछ नहीं है, इसमें तो क्या है माला है। तो इसे देख रहा था तो उसके मुंह के सामने से सर से खींच दिया, डर गया कहीं तली लंबी माला। हमने जानबूझ कैसे किया, बहुत परेशान कर रहा था। तो उसके साल क्या है क्या तुलसी वाला अभी पूरा नहीं निकलता। ओ जैसे आप लोग हंसे वो भी हंस रही थी, लंबी माला। इतने बड़े भगवान का नाम जप करें तो माला। हमारे भगवान इतने बड़े हैं तो माला भी तो बड़ी होनी चाहिए। हंसने लगा। तो एक उससे बड़ा जो अधिकारी है वो दूर से देख रहा था, उत्तम था और डाटा कहे तो हरे कृष्णा वाले हैं, ये जप माला है जाने तो ऐसे ऐसे दृश्य फेस करने पड़ते हैं। और कहने का मतलब है कि अगर आप प्रचारक हैं तो प्रसाद लेके जाइए, खिलाइए, वो असर करेगा। प्रभुपाद कहते थे अगर हमारा बुक्स आप किसी को दोगे तो अगर कभी भी वो पढ़ेगा तो परिवर्तित हो जाएगा। ये सत्य है, ये सत्य है। एक जब मैं प्रेसिडेंट बना वहाँ का पंजाबी बाग मंदिर, सब सत्य घटना है। तो नया मंदिर का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था। महाराज हमको, मैं पूना का प्रेसिडेंट था, तो पूना से महाराज हमको यहाँ ले आए इस प्रोजेक्ट के लिए और कहा कि पंजाबी बाग में आप रहिए प्रेसिडेंट बन गए और वहीं से अपना PRO का काम सब देखिए और वहाँ उस मंदिर को अपग्रेड करिए जैसे पूना को किया था। कहा ठीक है। तो यहाँ कंस्ट्रक्ट काम चल रहा था, तो एक इन्विटेशन कार्ड, शादी उदी का कार्ड किसी ने भेजा था, हमारे टेबल पे रखा था। तो हमने फ़ोन किया, बड़े अच्छे उनके स्कूल चलाते थे, बनर्जी साहब थे,
वो पहली मुलाकात में तो मेंबर बन गए, भक्त बन गए, दीक्षा भी ले लिया पूरा परिवार। फिर एक फ़ोन मुझे आया उस सेम डे क्योंकि मैं इस काम से जुड़ना चाहता हूँ, तो क्या कैसे जुड़ूँ? हम कहा बस आप मैं मिल लेता हूँ, अगर आप आ जाएं तो अच्छा, नहीं तो मैं आ जाता हूँ। तो कभी जाने में आलस नहीं करना चाहिए। चलो अपने ड्राइवर बोला, गाड़ी से गए, सामान लेकर बैठे थे, बहुत बड़ी दुकान थी, उसका मालिक था। तो हम गए, पहुँचे, तो लेकिन मैं इस काम से कैसे जुड़ना चाहता हूँ। हम कहा आपका एड्रेस कैसे मिला? तब उसने बताया, स्टोरी सुनी कि जब मैं, हमारे रिश्तेदार नोएडा में रहते हैं, जब उनके यहाँ हम गए तो उन्होंने एक पतली सी मैगजीन थी, उसका नाम है भगवत दर्शन। ये भगवत दर्शन उनके रिश्तेदार को कहाँ से मिला था? वृंदावन से। तो उनका चूँकि इंटरेस्ट नहीं था तो वो रख दिए थे। हम गए तो मेरा थोड़ा भक्ति में इंटरेस्ट होता है, हमको पढ़ा कि इसको आप पढ़ना। तो कहीं जब हम पढ़ने लगे तो पूरा मैगजीन हम पढ़ ली भगवत दर्शन। और फिर ढूंढ लगे तो लास्ट में एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है मंदिरों का। तो कई स्टाफ क्लास का फ़ोन नहीं लगा कि मंदिर बन रहा था तो लैंडलाइन काम नहीं कर रही थी। अब पंजाबी बाग मंदिर का नंबर मिल गया, आपसे मेरी बात हो गई। हाँ, तो अब बताइए स्वामी जी मैं कैसे जुड़ सकता हूँ? हम कहा दो ही रास्ते हैं, या तो हमारी तरफ पूरा सरेंडर हो जाए इस काम में, और दूसरा जब आजीवन सदस्य बन जाए। कहीं वो पैसे वाला काम तो नहीं कर सकता। उसमें 11,111 था, वो तुरंत मेंबर बन गया। मैं बड़ा खुश हो गया, कोई मेंबर बन जाए ऐसे मैंने एक ही बार में, बड़ी प्रसन्नता है। और हम अपनी गाड़ी में सब सामान रखे रहते हैं कि कोई अगर मेंबर बनता तुरंत तत्काल सामान दो, दिया उसको, बड़ा खुश हुआ, इतना सामान दे दिया। हम कहे भाई भक्त जब जुड़ रहे हैं तो सामान तो मिलेगा। तो कहे ऐसा कर स्वामी जी, कल आप फिर आए इसी टाइम। हम फिर गए उसी टाइम, वो फिर अपनी गाड़ी खड़ी करवा दी दुकान सामने, और हमारी गाड़ी खड़ी करवा दी अपनी गाड़ी से, हमको लेके गया। 3 लोगों को मेंबर बना दिया दूसरे दिन। तो एक मैगजीन से 4 लोग मेंबर बने, और उसमें 2 रुपये की मैगजीन हुआ करती थी। तो 2 रुपये इससे कितना निकल आया? 44,000। इसीलिए प्रभुपाद कहते कि हमारी जो बुक्स हैं एक टाइम में बम की तरह है, कब विस्फोट कर दें कहा नहीं जा सकता। और फिर बाद में माला जप करने का भक्त भी बन गए। ये प्रसाद, इसीलिए प्रभुपाद जी बुक्स से जोड़ देते थे। तो हरे कृष्ण महामंत्र, वैदिक ज्ञान और प्रसाद, ये 3 हमारे ऐसे अचूक अस्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र। इसका प्रयोग करने की कला प्रचारकों को आनी ही चाहिए। समझ कहीं भी जाए, आप जानते हैं अगर आपका प्रसाद है। एक बार हम बम्बई गए थे, मैं बम्बई का डायरेक्टर रह चुका हूँ जुहू मंदिर का, शुरू 84, 85, 86 में। तो हम गाड़ी से गए थे, एसल वर्ल्ड का नाम सुना, उसके मालिक हमारे इस काम से जुड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि एसल वर्ल्ड दिखा दो बच्चों को, हमारे बच्चे भी साथ में थे। तो जो ड्राइवर था बड़ी स्पीड से गाड़ी चला रहा, देख कर जब वापस आ रहे थे तो दिखा रहा था, तो ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक दिया। और ड्राइवर घबरा गया क्योंकि हमारे प्रभु जी होते तो बचा लेते कि हम दिल्ली से गए थे ना, तब की घटना है। तो हम कहा तुम उसको नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। हम कहा गाड़ी रोको, साइड में हम बात करें। तो जैसे इंस्पेक्टर आया जिसने हाथ कहा था, तब हाथ में स्टील के डिब्बे में पेड़ा रखे थे, और स्टील का डिब्बा लेकर के निकला, है ना। निकला तो मैंने उससे कहा कि आपके अधिकारी कम है, आपसे नहीं अधिकारी से बात करूँ। डर गया, थोड़ा पहुँचा वहाँ हमसे बात। हाँ मेरे प्यार से जान लीजिए कि कभी भी पुलिस किसी डरना नहीं चाहिए। कभी हम आपसे नहीं बात करें, उनसे बात करें। इसी में डर गया कि वो साहब जो बैठे हैं चेयर पे, आप उनके पास है। अब ऐसे बोलने लगा, तो जब जान लगे तो उसको भी एक पेड़ा निकाल के दिया।
है ना। साहब पास गए, उनको एक प्रणाम किया जाए, प्रसाद उनका आप खाइए इससे। दोनों बड़े खुश के आप इस कहाँ से कहा? तो बोला कि स्वामी जी ले जाइए कि हम लोग भी इस काम में आ सकते हैं। लोगों को वे समझ में है, पुलिस वाले के इस काम बहुत बड़ी संस्था है, अब बड़े लोगों का मंदिर है, ऐसा लोग कॉन्सेप्ट है ना। वो ऐसा सोच रहा था प्रसाद कितना काम। इसीलिए जब आप जाते हैं, क्योंकि जो ट्रैफिक वाले होते हैं बेचारे धूप में बरसात में खड़े ऐसे हाथ कर रहे हैं, थके रहते हैं, अगर एक लड्डू दे दिया, वाह 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 वाह, वो खुश हो जाते हैं कि कोई है मिठाई दे, प्रसाद दे रहा, राइट। नोट तो सब देंगे, इसीलिए आपने नोट किया होगा कि जब आप अपनी गाड़ी जाते हैं तो जो भिखारी लोग होते हैं वो भक्त जब अपने मंदिर के भक्तों को गाड़ी देते हैं तो उनसे पैसा नहीं मांगते, प्रसाद मांगते हैं, क्योंकि जानते कि यही लोग हैं जो प्रसाद देते हैं। भिखारी तक की बात को जानते हैं। तो प्रसाद का बड़ा महत्व है। तो प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम को हमको एज इज फॉलो करना चाहिए। तो कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, प्रभुपाद जी चाहते। तो प्रसाद, गीता का ज्ञान, हरे कृष्ण महामंत्र, ये तीन चीज़ से ही हम दुनिया को प्रभुपाद ने बदल दिया। अब अभी हम लोग बदल रहे हैं, बस तीन चीज़ पर ध्यान रखिए। और दूसरा जो पहला स्थान जिसका आता है वो क्या, साधना। आपकी साधना जितने मजबूत होगी उतने आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे और प्रचार का रिजल्ट मिलेगा। एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्य से बात कर रहे थे, शिष्य कर रहा था स्वामी प्रभुपाद जी, तुम तो पूरा दिन भर बाहर जाते हैं कि यस आई नो यू आर वर्किंग वेरी हार्ड डे एंड नाइट, बट वेयर द रिजल्ट। आप सुबह से शाम तक गाय लेकर घूमो और रिजल्ट कुछ नहीं आया, इसका मतलब कि आप मटर गश्ती कर रहे थे। ये तब पता चलता है, रिजल्ट से पता चलता है। जैसे स्टूडेंट का जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कौन पढ़ा था कौन नहीं पढ़ा था। हाँ, तो प्रभुपाद जी रिजल्ट से जज करते थे। तो जो मैनेजमेंट उनको पता होना चाहिए कि जो हमारे प्रचारक हैं सब सुविधा हम दे रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, रिजल्ट नहीं ला रहे, कुछ कमी है उनमें, राइट। तो रिजल्ट से पता चलता है। तो प्रभुपाद हमेशा रिजल्ट पर ध्यान रखते थे। जैसे प्रभुपाद कहते हैं वर्क स्मार्ट इज बेटर देन वर्क हार्ड। गधे की तरह काम करने से दिमाग से काम करो, वर्क स्मार्ट। तो भगवान ने जब बुद्धि दी है तो भगवान के प्रचार में इस दिमाग का क्या करो, उपयोग करो। द माइंड वाज इंटेंडेड कि बुद्धिमान व्यक्ति पैसा बना सकता है, बुद्धू आदमी पैसा नहीं बना सकता। प्रभुपाद कोटेशन दी, शिकार करना है तो गहने का शिकार करो, चूहा मारने से कुछ नहीं होता। शिकार ही करना है तो गहने का शिकार हो गया, तब वे लोग पीठ थप पाएंगे, नहीं हुआ तभी थप पाएंगे। देखो इसकी हिम्मत देखो, गहने से भिड़ गया। इसलिए प्रभुपाद जी बोला करते थे कि जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, अरबपति करोड़पति, ऐसे लोगों को मंदिर लाना नाको चना चबाना जैसा है, ये आसानी से नहीं आता। ये उसी प्रकार से कठिन है जैसे एक सुअर को इंजेक्शन लगाना कठिन होता है। समझ गए? सुअर को इंजेक्शन लगाने से कठिन है। जैसे सुअर को इंजेक्शन लगा के 5 डॉक्टर पकड़ते हैं तब जाके इंजेक्शन लगता है। तो जो बड़े बड़े लोग हैं इतनी आसानी से नहीं आते, लेकिन अगर आ गए तो बल्ले बल्ले हो जाते। तो हमारे इतने काम है कि लोगों को लेके आए और राधा गोविंद माधव के दर्शन कराएं। बाकी काम तो भगवान कर देंगे, उनको प्रसाद करेगा। जितने इनका अच्छे ढंग से स्वागत करेंगे उतने इनसे निकलेगा। दिस इज ऑल। प्रभुपाद जी ने यही किया। आप देखिए प्रभुपाद जी 70 साल की अवस्था में अपने यंग युवाओं को, हिप्पियों को खुद बना करके खिलाते थे ना। प्रसाद बड़ी ताकत होती है। इसलिए हमारे कहा गया है कि किसी भक्त को अगर आप मिलना है, पकड़ना है, तो प्रसाद के समय जाइए, सब मिलेंगे।
प्रसाद का टाइम ऐसा टाइम है, सब मिलेंगे, बाकी ढूंढते रहो नहीं मिलेंगे। कोई प्रचार क्या, कोई कहीं क्या रखा, लेकिन प्रसाद का टाइम ऐसा टाइम है, सब मिलेंगे। आप सोचिए, ये स्थिति है। तो ये जो संसार का, ब्रह्मांड का सृजन किया भगवान, ये बहुत आश्चर्य। आप देखिए कितना बड़ा आश्चर्य, इतनी वैरायटीज जीवों की है। आप देख रहे हैं बंदरों में कितने प्रकार के बानर, काला मुख वाला बानर, एक मानव, दुनिया भर की वैरायटीज, हर चीज में वैरायटी भगवान दिया कि नहीं दिया? तो ऐसा श्री कृष्ण भगवान, वही परिचित मला आशा कर रहे कि सब कैसे। तो भगवान ने अर्जुन को सब गीता में समझा दिया कि सारे सृष्टि का स्रोत मैं ही हूँ। तो प्रभुपाद कहे कि जब भगवान कृष्ण ही सबके स्रोत हैं, उन्हीं को पकड़ लो। इसलिए हम लोग सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। जब कृष्ण को पकड़ लिया है तो बाकी देवता देवी देवताओं को पकड़ने की जरूरत ही नहीं। यही तो भगवान समझाते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली कि डायरेक्ट नाक पकड़ते हैं। जैसे जब नाक ही पकड़ना तो डायरेक्ट पकड़ लो, घुमा फिरा क्यों पकड़ो? है ना? तो जब एलिवेटर की व्यवस्था है तो सीढ़ियों से जाने की जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा, न दाएं देखो न बाएं देखो, सीधा गोलोक देखो लक्ष्य, और वहाँ तक पहुँचने के जो हमने दिया हुआ है वो पर्याप्त है। कुछ नहीं, सिर्फ मंगल आरती से लेकर के 9 बजे तक का कार्यक्रम पक्का मजबूत रखिए। अब भक्तों के साथ प्रसाद पे देखो, मुझे करीब 41 साल हो गए इस काम में। शुरू से ही हम अपने भक्तों के साथ ही हम प्रसाद लेते हैं। कहीं भी हम जाते हैं अपने भक्तों के साथ प्रसाद लेते हैं शुरू से। कि हम जब ज्वाइन किए थे 1984 में, जुहू में था, तो वहाँ पे प्रसादम हॉल में सबका अलग अलग बैठे था टाटे। यहाँ सब सन्यासी बैठे हैं, प्रभुपाद से, लेकिन एक ही हॉल में सब प्रसाद लेते थे। हम लोग पीले कपड़े में थे, सबको सेवा करते थे। भक्तों के साथ ही प्रसाद करें, और जो मैनेजमेंट है उनको भी बैठना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए। तब पता चल कि जो हम वही खा रहे हैं जो भक्त खिला रहे हैं, नहीं अपने लिए माल खाएं दूसरे भक्तों से, वो भी गलत। प्रभुपाद जी इसलिए ऐसा चाहते थे। प्रभुपाद चाहते थे कि हमारे जो मैनेजमेंट भक्त हैं, चाहे प्रेसिडेंट कोई भी हो, वो भी वही प्रसाद पाए जो पा रहे। अब पहले ये चलता था, अब धीरे धीरे सिचुएशन पलट रही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रसाद भक्तों को के बीच में प्रसाद देना चाहिए। अभी मैं दिल्ली में आप चले, किसी पूछें, हम हमेशा जो है प्रसाद भक्तों के साथ शुरू साथ, ये हमारे खून बस गया। मंगल आरती, गुरु पूजा, क्लास, ये 3 चीज़ कभी नहीं छोड़ना। मंगल आरती, गुरु पूजा में सब प्रभुपाद जी की गुरु पूजा और क्लास, ये 3 चीज़ पकड़ कर रखेंगे, आपको जीवी से भी नहीं निकाल सकता। क्योंकि आप फॉलो कर रहे हैं किसको? प्रभुपाद जी को। 4 नियमों का पालन आप कर रहे हैं, साधना आपकी मजबूत है। जब साधना मजबूत तो आप आगे बढ़ेंगे, कोई रोक नहीं सकता। प्रचार में रिजल्ट देंगे तो सोने में सुहागा। जिसको जो जिम्मेदारी दी गई प्रचार की, उसमें रिजल्ट लाइए। गीता डिस्ट्रीब्यूशन प्रसाद चीज़ की जो सेवा दी गई है, उस सेवा में रिजल्ट आना चाहिए, अच्छा उत्तम। आप समझ गए ना? तब देखे रिजल्ट। क्योंकि इस कौन में प्रमोशन जानते किस पर होती है? रिजल्ट पे। साधना में भी रिजल्ट है कि आप साधना कितनी मजबूत, रिजल्ट बताता है। इसीलिए कई मंदिर में अटेंडेंस लगती है। हमारे प्रभुपाद जी गुरु पूजा बहुत चाहते थे कि जब प्रभुपाद जी से बैठते थे और उनकी पूजा की जाती थी, तो प्रभुपाद जी ध्यान से देखते कौन है कौन नहीं है। और जो शिष्य नहीं रहता, दिन में कहीं भी मिल जाएगा, तो प्रभुपाद जी क्लास ले लेते थे उसके,
कि गुरु पूजा के समय कहाँ थे। कहीं कितना भी जरूरी काम हो, लेकिन आकर के प्रभुपाद जी के फूल चढ़ा कर प्रणाम करके बोले चले जाइए, लेकिन आइए जरूर। प्रभुपाद चाहते थे कि गुरु पूजा, मंगल आरती, गुरु पूजा, उपवास, ये 3 में अवश्य रहना चाहिए। समझिए, तो ये साधना मजबूत रखेंगे। एक रोज फोटो खींच लीजिए, प्रवचन देते हैं, ये दबा दें, आप समझ गए। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण मोहम्मद का जप, साधना और रीडिंग प्रभुपाद बुक्स, ये बोल हम लोग को सिखाया जाता था। इफ यू वांट टू बिकम द लीडर, फर्स्ट यू हैव टू बिकम द रीडर ऑफ श्रील प्रभुपाद बुक्स। फर्स्ट रीड एंड देन लीड द सोसाइटी। इसलिए हमारे यहाँ जो यूथ होते हैं सबके रीडिंग पे ज़्यादा जोर दे। हम लोगों को जब हम नए भक्त थे पीले कपड़े में, तो 2 घंटा रीडिंग के लिए दिया ही जाता था, सिर्फ पढ़ने के लिए। If you want to become the leader, first you have become the reader of Srila Prabhupada books. कि प्रभुपाद जी ने बड़ी मेहनत करके एक किताबें लिखी। अब नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, उसको जिम्मे उतारेंगे तो इसमें हमारा नुकसान है। तो आप सबसे अनुरोध है, कितना सुंदर राधा वेणु माधव जी हैं, बहुत सुंदर। हमारे घर में जो मंदिर है ना, हम जानते किसको रखे हैं? राधा पार्षद तो वहीं, राधा वेणु माधव रखे। मैं डेली उनकी आरती उतारता, राधा डेली, क्योंकि मैं यहाँ हमारा जन्म स्थान है। तो राधा, हमें राधा वेणु माधव, राधा पार्षद के वहाँ ज्वाइन किए थे दिल्ली में। राधा रास भी आई, हमारी सारी ट्रेनिंग वहाँ की गई थी। अब पूना का जो राधा कुंज बिहारी NBC बाद में आए। इस 4 के जो DTs हैं, और राधा राधिका रमन पंजाबी पाल, क्योंकि मैं वहाँ का प्रेसिडेंट था, जीव मंदिर का डायरेक्टर था, पूना का मैं प्रेसिडेंट था। मेरे बाद ही फिर राधा श्याम प्रभु आए। तो क्योंकि हमको महाराज वहाँ से सीधा जब दिल्ली की लैंड ली गई तो हमको लेके आए हम, कि बिना गवर्नमेंट कोई काम होता नहीं है, तो हम तब यहाँ पे आए, तब से तो ये होता है। 6 महीने के बाद हमारी दीक्षा हो गई थी, और दीक्षा होते ही जीव मंदिर का डायरेक्टर बना दिया। कितनी बड़ी बात है, प्रमोटर लायक नहीं थी, और 1.5 साल होते होते प्रेसिडेंट बना के भेज दिया पूना। सोचना ये कैसे होता है, साधना और रिजल्ट। जो हमारे ऊपर बैठे हैं साधना देखते हैं और परिणाम देखते हैं कि जो सेवा की गई है रिजल्ट कैसे आ रहा है, राइट। फिर आगे बढ़ते चलेंगे, कोई रोक नहीं सकता। तो आप सब लोग खूब भक्ति करिए, साधना मजबूत रखिए, और जो सेवा मैनेजमेंट के थ्रू दी जाए लगे 100% दीजिए, तब देखिए चमत्कार। आज प्रभुपाद जी 108 मंदिर बना के गए, उनके शिष्यों ने सब लोग कितनी मेहनत की, 1000 मंदिर बन गए पूरे वर्ल्ड में, छोटे बड़े पूरे दुनिया में। तो रिजल्ट है ना। एक से दिग्गज शिष्य प्रभुपाद जी, जय पताका स्वामी, राधानाथ स्वामी महाराज, भगजाल स्वामी, गोपाल कृष्ण, एक से बढ़कर एक बार इन्होंने कितना मेहनत किया, सोचिए। फिर उनके शिष्य जो नई जनरेशन इस सब मेहनत कर रहे हैं, तो वर्क स्मार्ट, दिमाग से काम करेंगे सब चलेगा, साधना मजबूत रहेगी, प्रभुपाद जी खुद आपको सहयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की। देखो प्रभु क्या सिस्टम बना दिया, 9 बजे प्रसाद